अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले पर आजाद समाज पार्टी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। रायबरेली के सालोन में दलित युवक की सड़क हादसे में मौत के मामले में परिजनों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर रावण ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि आस्था के साथ डकैती है। उन्होंने एसआईटी जांच पर भरोसा न जताते हुए निष्पक्ष सीबीआई की जांच की मांग की। साथ ही भाजपा पर चुनावी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने ओपीएस बहाली, पुलिसकर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, मुफ्त शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी जैसे वादे भी दोहराए। उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा उसको सहायता राशि देने को बताया गया कि मुकदमा वापस हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? अच्छी बात है। अगर ये लोग पहले जाग जाते तो मुझे नहीं आना पड़ता। मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए हैं उनको छूटे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ अन्याय हो रहा है। तो कम से कम ये जागेंगे तो जो सत्ता में लोग बैठे। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी और मैं टिहरी था, दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी केतन की, तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि फोन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों ने डिमांड्स की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज हम उस परिवार की जो परेशानियां उसको हल करने में एक बड़ा ठोस कदम जो है हम उठा पाएंगे। अच्छा, जिस तरह देखा जाए अयोध्या में चढ़ावा चोरी का कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोले। चोरी है, लूट है या डकैती है? या आपको याद है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, वो तो एक 2 बार लूट के गए, वो लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी, रोज लेंगे, रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। और बात पैसे की नहीं है। पैसा तो जिन्होंने खून पसीने से दिया है सहयोग, वो पैसा और भी दे देंगे, लेकिन वो पैसा दिया था किस काम के लिए और आपने किया क्या? आपने उसको में लूट की डकैती डाली। मैं आज कह रहा हूँ, राजकाज बदलेगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन्होंने गरीबों की आस्था से, राम भक्तों की आस्था से लूट की है, उनसे एक एक पैसे का हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है चंद्रशेखर जी का क्या फैसला रहेगा? इंडिया गठबंधन यानी जो है सपा की और कांग्रेस? जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। जनता ही बनाती है। जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ, कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो खुश हो, चाहे टीचर्स हो। और मैं कह रहा हूँ, ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला, जिले में रखेंगे पोस्टिंग उसकी, उसको बॉर्डर स्कीम का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह की छुट्टी, और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेके तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त, और शराब बंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त करता हूं। आपकी पार्टी क्या जो है यूपी में चुनाव, पूरे यूपी में लड़ेगी हर सभी जनपदों में? देखो, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा स्टेट की लीडरशिप का, हम लोग उसको पालन करेंगे। जैसे आप और मैं एक जैसे ही तो हैं भाई। ऊपर से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब मांगते नेताओं से। तो जो पार्टी के ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, कोर कमेटी का, स्टेट का, हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारा जिलाध्यक्ष कोई हमारा नेता है। गठबंधन की कोई बात चल रही किसी पार्टी से आपकी 2027 के लिए? हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर, जो पार्टी का आदेश होगा उसको आप। बसपा को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए चुनाव आ गया, फिर एक्टिव बसपा। लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। जैसे आप बताओ, आज आप नहीं बोले, आज भाजपा भी तो एक्टिव है।
मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्यों गए वहां? अब से पहले क्यों नहीं गए? क्या मेवालाल का परिवार चांद पे था? लेकिन आज उनको याद आई क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है, और क्योंकि ये सारा वो कहते ना डायलॉग है कि ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। ये जनता पे वोट ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मेरे गरीब परिवारों के घर नहीं आते। ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। जिस तरह से प्रसाद जहाँ जा रहे हैं आप, मेवालाल जी के परिवार को आश्वासन दिया गया, लेकिन जबानी आश्वासन दिया गया, तो आप जाएंगे किस तरह सम्मान करेंगे? नहीं, जो कुछ होगा लिखित में होगा, मेरी बात को आप याद, वरना उठूंगा नहीं मैं वहां से।